शिविर की, 5 दिवसीय कैंप की। तीसरी बात है प्रशिक्षण। मूल जो प्रशिक्षण है संस्कृति, हमारे घरों में हमारी परंपराएं। कैसी परंपराएं? नंबर 1 कि मान लीजिए घर में शादी है किसी की, तो शादी बौद्ध रीति से कैसे होती है भाई, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं जी हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। चौपाल में कभी चर्चा चलती है ना, तो हर कोई कह देता है अजी बाबा साहब को हम मानते हैं, अजी हम 14 अप्रैल पे खूब डीजे लगा कर नाचते हैं और पी के नाचते हैं, दबा करके नाचते हैं। पीने के बाद तो 14 अप्रैल और रंगीन हो जाती है। गलत। फिर दूसरा बोलता है जी हमने भी झांकी निकाली थी एक बार, 20-25 साल पहले निकाली थी। ये बाबा साहब पे एहसान नहीं कर रहे हम कोई, हम बाबा साहब को मानते हैं, ये सबसे बड़ा धोखा है। बाबा साहब को नहीं मानना चाहिए। जिन जिन लोगों ने बाबा साहब को माना उनका कभी कल्याण नहीं हुआ। एक बार मैं दोबारा फिर कहता हूं, जिन लोगों ने बाबा साहब को माना उनका कभी भी कल्याण नहीं हुआ और होगा भी नहीं। दूसरी बार कहा है मैंने, मैं तीसरी बार कहता हूं, जो बाबा साहब को मानेगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा बल्कि सत्यानाश होगा। बाबा साहब को मानने से, बाबा साहब को जो जीवन में उतारेगा ना, बाबा साहब की जो मानेगा कल्याण उसका होगा। और हमारी भीड़ किसकी है? बाबा साहब को मानने वालों की। बाबा साहब की नहीं मानते हम। आती है समझ में बात? बाबा साहब की नहीं मानते हम बाबा साहब को मानते हैं। समझाता हूं, होश में रहिएगा। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी कि भाई सुबह, दोपहर में और शाम को 3 टाइम लेनी है, गुनगुने पानी के साथ, और चिकना खाना नहीं है। और आप दवाई तो ले आओ, दवाई खाओ नहीं और डॉक्टर का गुणगान करने लग जाओ। अजी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं जी, डॉक्टर साहब तो बहुत बढ़िया बातें करते हैं जी, अजी डॉक्टर साहब तो सस्ती दवाई दे देते हैं। क्या रोग कट जाएगा? यस और नो? क्या वो रोग कट जाएगा? हमारा नहीं कटेगा ना। हमने ऐसा ही बाबा साहब के साथ किया है। हमने बाबा साहब को माना है, झूठ मूठ माना है ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए। बाबा साहब की नहीं मानी। अगर बाबा साहब की मानी होती तो जब हमारी गाड़ी एंटर हुई थी ना, तो हमें पता चल जाता। तभी आपके गांव का कोई व्यक्ति कभी दूसरे गांव में जाएगा ना, तब ये बात मेरी समझ में